हेलो डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या क्या कितना कितना सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ के सिलेबस को देख लिया था और बेसिकली दोस्तों जो ये चैनल है इस पे आपके इंग्लिश पे ही ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। तो उस भी आपसे मैंने ना इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस नहीं किया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मैं वो कर रहा हूँ। और हाँ, वकैब के लिए कमेंट आया था कि सर टेस्ट ले लो, तो डेफिनेटली भाई मैं टेस्ट ही डिज़ाइन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अल्फ़ाबेट ए है उसके वन वर्ड कंप्लीट करवा दूँ अगली एक वीडियो के अंदर। और उसके बाद एक एक कंप्लीट आपका मैं टेस्ट ले लूँगा। और टेस्ट ऑप्शनल फॉर्म में होना चाहिए या फिर सिंपल वन वर्ड या वन लाइनर फॉर्म में होना चाहिए, वो भी बता देना। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कंपटीशन एग्जाम के अंदर। सबसे पहले तो ये देखो कंपटीशन एग्जाम कौन से और उसके अंदर इंग्लिश में से आता क्या क्या है। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो भाई मैं जितना भी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि वन डे पेपर की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर देखो आएगा क्या क्या। सबसे पहले जैसे कि आपका डिटेक्टिंग एरर्स आएगा, सेंटेंस एंड इम्प्रूवमेंट आएगा, फिलर्स आएंगे, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा, पैसेज आएगा एंड क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग आएगी। ठीक है, और एग्जाम कौन से एसएससी की सारी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, फेज 9, फेज 11, उसके अलावा सीडीएस, बैंकिंग और जितने भी वनडे एग्जाम है जैसे डिफेंस के हैं, टीचिंग के, उन सब के अंदर दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में से सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, काफ़ी रिसर्च के बाद इन सब टॉपिक्स को यहाँ निकाल के लेके आया हूँ। और उसके अलावा भी और एक दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अब इंग्लिश का मैं सिलेबस बता देता हूँ। इंग्लिश के सिलेबस को दोस्तों तीन मेजर पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। सबसे पहले ग्रामर आती है आपकी, ठीक है, उसके बाद वोकैबलरी आती है और तीसरी कॉम्प्रिहेंशन। भाई ग्रामर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, किसी बुक से कंप्लीट कर लो, कहीं से बैच लेके कंप्लीट कर लो या यूट्यूब से कंप्लीट कर लो। आपके पास तीन ऑप्शन है ग्रामर कंप्लीट करने के, आप कहीं से भी कर सकते हो। वोकैबलरी के लिए दोस्तों अगर आपको कंपटीशन के लिए ही वोकैब करनी है तो प्रीवियस ईयर वोकैब करो। ठीक है, इसमें आप ब्लैक बुक सबसे ज़्यादा मैं आपको प्रीफेयर ही करूँगा। कॉम्प्रीहेंशन के लिए दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन का सिलेबस अब आगे आएगा, मैं तब वहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार मैं आपको ग्रामर का सिलेबस बता देता हूँ दोस्तों। ग्रामर में सबसे पहले जो मैं करवाऊँगा बेसिकली, मैं कैसे ग्रामर करूँगा, सबसे पहले आपको बेसिक बताऊँगा एक एक चीज़। सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब बताया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। वर्ब के बारे में डिटेल से बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट टेंस, फिर वर्ब, ठीक है, फिर वर्ब एडवांस में देखो पॉजिटिव वर्ब्स, मूड वर्ब्स, नॉन फाइनेट्स, जीरंट्स, पार्टिसिपल्स, ये वर्ब के ही पार्ट है। मोडाल्स भी एडवांस वर्ब का ही पार्ट है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, उसके अलावा इन्वर्जन, वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स और कंजंक्शन। ये आपका दोस्तों बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है, आप देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके अलावा और भी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है जो मैं आपको करवाऊंगा। नो डाउट यूट्यूब पे करवाऊंगा, बट मैं ऑफलाइन में ज़्यादा करवाऊंगा। यूट्यूब पे मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि कंप्लीट सिलेबस डिलीवर कर दूँ। ठीक है, तो ये पहले ही बोल रहा हूँ, अगर ये कंप्लीट सिलेबस करना तो आपको डेफिनेटली मेरे ऑफलाइन बैच में ही इनरोल करना पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेजेस भी यही, स्पेलिंग्स और होमोनमस, यानी कि ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यानी कि होमोनमस का मतलब होता है कि लास्ट में मतलब लाइक सिमिलर वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, वोकैब भी मैं आपको अपने ऑफलाइन बैच के अंदर ही करवाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा वर्ड मैं आपको दोस्तों यहाँ पे आपके करवा दूंगा। ठीक है, 10,000 प्लस वर्ड मैं आपको यहाँ तैयार करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अपना कॉम्प्रीहेंशन का सेशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्लोज टेस्ट आता है दोस्तों। क्लोज टेस्ट क्या होता है, देखो आपको पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके अंदर से बीच बीच में से वर्ड हटा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 5 या 10, जितने भी एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है। तो 5 है तो 5, 10 है तो 10 ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शंस में से आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बताना है क्या आएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब है दोस्तों एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ को 3-4 लाइन का पैराग्राफ उसको तोड़ दिया जाएगा और आपको उसको अरेंज करना है ऑर्डर वाइज, यानी सीक्वेंस लगाना है, एक अर्थ यानी एक अच्छा मीनिंग निकल जाए। अनसीन पैसेज आपको पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने। ठीक है, तो बात थी वोकैब के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक करो भाई, और ग्रामर के लिए नीतू मैडम की बुक को प्रीफेयर कर सकता हूँ मैं, और कॉम्प्रीहेंशन के लिए नियॉन क्लासेस की बुक को आप प्रीफेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल ही वो है तो भाई फिर आप कहीं से बैच ले लो या फिर यूट्यूब से देख लो या फिर कोई और प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन या पिनाकल की बुक ले सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो में पूरा सिलेबस बताने की कोशिश की होगी और साथ में यही बताया होगा कौन सी बुक किसके लिए कितनी फ्रूटफुल है।
ठीक है। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक